जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास इंटर का मैथ है, जो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जो आपका पार्ट नंबर जो है आपका 9 है। आज जो मैंने आपको जो मैथ बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इतना ही नहीं, मैंने जो है मैथ बताया जो आपको 9 क्लास से लेकर जो आपका कंपटीशन तक मैंने जो है मैथ बताया हूँ। आज मैंने जो है 9 क्लास का मैथ जो है बताने जा रहा हूँ। देखिए, मेरा जितना भी मैथ बताने का मकसद ये रहता है कि उसी लगन से आपको मैथ चैप्टर में रहता है, सिर्फ अंक चेंज रहता है कि ताकि अगर उस लगन के अगर मैथ आप सीख जाते हैं, अगर उस लगन के मैथ अगर आप यहाँ पे आप समझ जाते हैं, तो आप कोई भी प्रकाशन बुक में से जाइए और खुद जो है बनाइए, तब आपका मैथ मजबूत होगा। नहीं तो आपका मैथ मजबूत नहीं होगा, है नहीं। और आप भी जानते हैं कि बिना मेहनत कर ले जो है कोई जो है घोर के पिलाएगा नहीं। इसीलिए जो मैंने जो है आपके मैं लेके आता हूँ, है नहीं। अभी मैं आपको फिलहाल में मैंने जो है क्लास इंटर का मैथ ही बता रहा हूँ, है नहीं। और इससे पहले जो और बहुत सारे जो है चैप्टर बताया हूँ, और बहुत सारे और भी क्लास के मैंने बताया हूँ। 9, 10 का भी मैथ बताया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं पिछले हमारे वीडियो। इतना ही नहीं, आपका जो है रीजनिंग मैंने बताया, कंपटीशन लेवल का जो पढ़ते हैं, जो जनरल की तैयारी करते हैं, उनके लिए जो है आपको रीजनिंग और मैथ जो है देखा सूत्र की सिर्फ जोड़ घटाव गुना करके आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैंने बताया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, मैं आपको जो है क्वेश्चन मैं जो आपको यहाँ पे लिखूंगा, और जहाँ पे मेरे को माइंड पर रहती है वही मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, उस रगन का मैं बनाता हूँ, है नहीं, कि ताकि आप खुद जो है तैयारी कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, है नहीं। छापने से कुछ नहीं होगा और विदेश जाकर पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक मेहनत नहीं करेंगे, है नहीं। तो चलिए, मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, अच्छा लगेगा। आप लोग कॉपी कलम निकाल दीजिए, और निकाल कर जो है आप तुरंत जो है मैं यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा आप उसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद जो है आप उसको समझिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और एक कोई प्रकाशन बुक जो है निकालिए, आपका जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो आपका इनवर्स है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपको निकालिए चैप्टर। ऐसे तो मेरा टारगेट रहता है एनसीईआरटी बुक के, पूरा जो एनसीईआरटी बुक से मैं बताता हूँ सरकारी बुक से, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपको जो है बिहार बोर्ड की एग्जाम में जो आपका अधिकांश कुछ ही सबका क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक से रहती है। इसीलिए जो मैंने जो एनसीईआरटी बुक से मैं बताता हूँ और एनसीईआरटी बुक से मैं समझाता हूँ और जो है बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो आपका क्या राय है आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। लाइक सब्सक्राइब कर दिए हैं वो अपने जो है दोस्तों के पास या कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनको पास शेयर जरूर करेंगे, और जरूर जो है बताएंगे एक दूसरे को इस चैनल पर इस रकम के पढ़िए, तब आपका जाकर मैथ मजबूत होगा। 9 क्लास से लेकर कंपटीशन तक मैंने जो है मैथ बताता हूँ, और भी हमारे चैनल पर मैथ जो है और बताया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। इससे पिछले वाला वीडियो, बहुत पहले के वीडियो जो आप जाके देख सकते हैं, मैथ और कंपटीशन लेवल का जो है मैंने बताता हूँ, आप लोग जो है समझिएगा, है नहीं। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन ले चलता हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अभी मैं सिद्ध करने के लिए मैं बता रहा हूँ, है नहीं। ये आपका जो है यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर मिलाना है 4/4। बराबर मिलाना है क्या बाबू? 4/4 लाना है। तीसरा इनके और भी मैंने जो है मैथ बताया हूँ, आपका tan इनवर्स कोई अंक दे दिया, tan इनवर्स और कोई अंक दे दिया, तो आपको एक है ना इस तरह के मैंने बताया हूँ। इतना ही नहीं, अगर आप पार्ट नंबर 1 और 2 जाके देख सकते हैं तो उसमें आप जाके देखिएगा, नियम और सूत्र आपको रहती है। नियम और सूत्र आपको रहता है कि ताकि उस रकम से जो है आप तैयारी कर सकते हैं, और उस रकम का आप जो है मेहनत करके आप बना सकते हैं, तब आपका मैथ मजबूत होगा। झोला ढोने से और छापने से नहीं होगा।
मजबूत करना है तो आपको इस रेगन का जो है पार्ट बाय पार्ट समझिए और एनसीईआरटी बुक में से जाइए, खुद बनाइए, तब आपका मैथ मजबूत होगा, तब आपका जो है साइंस से जो है रिजल्ट आपकी होगी। नहीं तो आपको आने वाला समय में आपका मैथ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे जो है साइंस से ले लेते हैं, है ना, इससे लेकर जो आगे चल के दिक्कत हो जाता है। और भी मैंने जो है ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, दूसरा और भी मैं नया एक चैनल चालू करूंगा, उसमें भी बताऊंगा, लेकिन इस चैनल को आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, ताकि आपको जो है अच्छा रहेगा। चलिए, आप लोग क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर हमको लाना है, π/4 मिलाना है। इसको हम लोग कैसे करें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सिद्ध करने के लिए इसको सोल्व कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। LHS से सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, क्या करा है LHS से, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या करा है, करा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। आपका 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है नहीं। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान से समझें तो आपका जाकर मजबूत होगा, नहीं तो आगे चल के आने वाले समय में आपका दिक्कत हो जाएगा, है नहीं। तो चलेंगे हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, है नहीं। तो आप लोग देखेंगे, सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करेंगे। एक मैंने जो है फॉर्मूला बताया था कि एक सूत्र मैंने बताया था कि 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र होता है, आपको बताए थे कि आपको होता है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पर आप बनाइएगा, आपको जो है ये 2 tan इनवर्स का जो है कैलकुलेशन करके, आप इस रेगन का जो कैलकुलेशन करके आपका tan इनवर्स पर आप लोग जो इसको लाइएगा, tan इनवर्स यहाँ पर लिख दीजिएगा, tan इनवर्स है ना 2x बटा 1 माइनस एक्स। एक आपका साइन में भी होता है, तो साइन में तो हम यहाँ पे है नहीं, क्योंकि दूसरा पोजीशन आपका tan में है, दूसरा पोजीशन क्या आपका tan में है। तो tan में इसको जो हम लोग जो है बदलने के लिए आपका 2 tan इनवर्स x का जो सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके आपको जो है अगला स्टेप जो है चलना होगा। चलिए, मैं इसको जो है नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं जो देखेंगे। आपका लिखल है, इसको करेंगे 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2x, तो आपका क्या हो जाएगा 2x यानी 2x, x का मान है आपका 1/3 लिखिए, x मान लीजिएगा, आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3 क्या आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ही का तेल लिख दीजिएगा, tan इनवर्स 1/7। अब इसको हम लोग आगे की ओर चलेंगे, पोजीशन ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, इसको गुना करेंगे 2 में, तो 2 में 1 से गुना करें 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 2 बार गुना करेंगे 1/9 हो जाएगा। भिन्न का कहा गया ये आपका, इजेम करते हुए लिखेंगे, और tan इनवर्स नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है बाबू, tan इनवर्स ये आपका प्लस में आपका लिखल है tan इनवर्स 1/7। देखिए यही सब थोड़ा सा का मिस्टेक होता है, क्योंकि आप लिखता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स छोड़ रहे हैं, तब ना tan इनवर्स x tan इनवर्स y में आप आगे जाके सेट होगा, नहीं तो आपका नहीं होगा, तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, tan इनवर्स 2/3 बटा ये हो जाएगा 9, एलसीएम 9 एकम 9, 9 में से गया 8 हो जाएगा। अब प्लस में आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। इसको हम लोग आगे करेंगे, पलट दीजिएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 गुना 9/8 प्लस इसको बटा का बटा है ना, तो हम लोग इसको पलट सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 है नहीं। अब बताइए कटेगा, 2 चको 8 और 3 3 9, ये आपका हो जाएगा, ये एक तरफ से मान लीजिए, है ना, एक तरफ से मान लेंगे, ये इसको डिलीट कर दें, यहाँ पे जगह नहीं है बाबू, इसको डिलीट कर देते, यहाँ से बना दें, नहीं तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। अच्छा करते हैं कि यहाँ पे जगह नहीं रहने का है, सूत्र जाके देखिएगा, पार्ट नंबर जो है 1 में आपको जो टोटल आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए जगह नहीं है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आता है, तो सब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आती है, तो इस रकम का जो आपको ध्यान दे पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगा, है नहीं, सूत्र याद नहीं रहेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति ऐसा है कि आपको सूत्र बहुत रहेगा, है नहीं। तो इसको हम लोग क्या आ गया, ये इसको हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब बताइए
इसका एक सूत्र होता है फॉर्मूला, कि इसका सूत्र आपको पता होगा शायद, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र आपको पता होगा। इसका सूत्र क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। जब तक ये सूत्र आपको याद नहीं रहेगा, जब तक इस पर सेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको यहां से 2 चकवाट काटा, 3 3 तो 3/4 होता है, tan इनवर्स 3/4 हुआ और tan इनवर्स 1/7 हुआ। अब इसको हमको tan इनवर्स x, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र आपको बताया गया है कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। बस इस पर सेट कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। देखेंगे tan इनवर्स x प्लस y तो आपको आ जाएगा 3/4 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई आपको आ जाएगा 3/4 गुना आपका 1/7 हो जाएगा ना, x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको कर लीजिए कैलकुलेशन। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी अपने से करिए, तब आपका मजबूत होगा, और नहीं तो ऐसे टुकुर टुकुर देखने से क्या होगा, गाना सुन रहे हो ना जी, कि टुकुर टुकुर देखते हो क्या, तो वो देखने से नहीं होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने से करिए, और कैलकुलेशन करके आगे जो अपने थोड़ा सा डील करिए, तब आपका मजबूत होगा। अरे 1 खवा होगा गलत, 2 खवा होगा, 3 खवा गलत होगा, 3 4 खवा गुना भागा करे में गलती होगा, तो आंसर नहीं आएगा, तो अपने आप दिमाग लगेगा कि नहीं यहाँ से ऐसे कैलकुलेशन करने में गलत है, से ऐसे करने में गलत है, तब आपका मैथ मजबूत होगा। अन्यथा आपको मैथ मजबूत नहीं होगा। अगर मैथ से करना है तो अगर बढ़िया से अगर आपको करना है मजबूती, तब, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तब आपका पूरा जो है समझ में आएगा, न तो नहीं आएगा। चलिए हम आपको कैलकुलेशन करके बता देते हैं। कुछ नहीं है, ऊपर वाला एलसीएम भिन्न का जोड़ ऊपर कर लीजिए, 7 4 के एलसीएम 28, 7 चक 28, 7 21 प्लस 7 चक 28, 4 एकम 4, नीचे हो गया 1 माइनस, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, 1 में 3 से 3 और नीचे 7 चक 28। अब इसको आगे जो है कैलकुलेशन करने के लिए दिमाग लगाना है कि कैसे करें हम लोग। tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये ऊपर जोड़िए, 25 21 और 4 25, 25/28 और नीचे हो जाएगा 28, 28 में से 3 का 25, यानी 25/28। तो पूरा पूरा कट गया जी, पूरा पूरा कट गया। ये tan इनवर्स ये पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया, देखे ना बचेगा। अब बताइए tan 1, अब हमको π/4 में लाना, बताइए tan कितना का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है बाबू, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। आप मान सारणी 10 में पढ़ा है ना जी, 10 क्लास में पढ़ा है रे बाबू। अरे नौटंकी करे से नहीं होगा, मारेंगे तो पानी का टंकी हो जाएगा। आप लोग tan इनवर्स 1 है ना, पार्ट नंबर 3 में मैंने बताया हूं इसका मान कैसे निकलता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब बोलो कैसे, दिमाग लगाना है ऐसे। ये आपका tan 1 है नहीं, tan 1, तो tan 1 का मान यानी किसका tan 1 होता है, tan 45 का मान होता है। अब पाई में लाना है, त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है 180 डिग्री होता है ना, 180 होता है, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है। तो इसका जो 180 में 45 से करेंगे तो 4 मतलब कटेगा, यानी इसको हमको जो है डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इसको पाई का मान 180 और 45 मतलब कटेगा, तो 45 चक 80 से 180, यानी π/4 हो जाए। देखो यही ना लाना था, या आया कि नहीं, ये आपका RHS आया ना बाबू, आपका सीध हो गई। कितना आपका आसान है, ये कैसा है पता चला ना, tan 45 का मान 1 होता है। बताइए पाई का मान त्रिकोणमिति में याद रखना है, त्रिकोणमिति में आपका ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो है आपको जो आती है पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो पाई का मान जब 180 डिग्री होता है तो 180 और 45 डिग्री का मान होता है, तो 180 में 45 से भागा दीजिए तो आपका 4 में तो नहीं कटेगा जी, तो ये आपका π/4 हो गया, यानी π/4 ही लाना था, आपका π/4 आ गया। RHS आपका आंसर हो गया, ये आपका सीध हो गया। क्या हो गया बाबू, ये सीध हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पर। एक कोई भी व्हाट्सएप है ग्रुप है, शेयर करिएगा, जो पढ़ रहे हैं वो भी, नहीं पढ़े जो भी
है नहीं, सब जो है शेयर करेंगे, है नहीं, ताकि हमको पता है कि आप लोग बोर्ड वाला जो है ध्यान नहीं देते होंगे, है नहीं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, है नहीं। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी रंगन से अगले वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।